आप सबका स्वागत है लर्निंग लॉजिक्स क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा ही आसान चैप्टर। मतलब अगर ये पेपर के अंदर आता है, क्योंकि आएगा ही आएगा, तो आपको फ्री के मार्क्स लेके जाएगा। चैप्टर का नाम है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये आपने चैप्टर जो होगा वो आपने लास्ट क्लास शायद क्लास 7 या 8 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ छोटा हुआ था नहीं। आज हम इसको बेसिक से लेके चलेंगे कि इसमें होता क्या है, ठीक है। अब देखो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। इस पूरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप सिर्फ एक चीज निकालना सीखोगे, वो है एवरेज। क्या हमारा एवरेज। अब पहले समझो कि एवरेज का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है। मान लो एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, और एक बच्चा ये है, ठीक है। ये सब क्या क्लासरूम में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं। अब बाहर से क्या हुआ, एक इन्वेस्टिगेटर टीचर आया, मान लो प्रिंसिपल आया, और प्रिंसिपल ने आके क्या करा, पता होगा आप लोगों को प्रिंसिपल की गंदी आदत होती है कि आएगा उठा देगा, पूछो बताओ बताओ बच्चों ये क्या, 2 का टेबल ही सुनाते बच्चों, ऐसे फालतू क्वेश्चन आगे पूछता है। सेम वैसे ही प्रिंसिपल है, बच्चों इस क्लासरूम के अंदर घुसा और इसने सोचा कि मैं देखूं कि बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है इस क्लास के अंदर। तो अब प्रिंसिपल जो है सब बच्चों उससे करके क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। वो क्या करेगा, किसी भी 1 या 2 बच्चों को उठाएगा और बोलेगा कि तुम मुझे कुछ बताओ। अब वो जो 1 या 2 बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, इस पूरी क्लास को क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे मान लो एक प्रिंसिपल की क्लास में घुसा, उसने पूछा बताओ राम पर निबंध सुनाओ, राम पर निबंध सुनाओ। तो ये बात वो हर किसी बच्चे से नहीं पूछ सकता। वो क्या करेगा, इनमें से किसी भी 1 या 2 बच्चों से पूछेगा कि तुम मुझे सुना दो। अगर इन दोनों ने सुना दी, तो मान लो इस बच्चे ने कहा, इस बच्चे को उसने उठाया और बोला कि तुम राम पे निबंध सुनाओ। अगर इसने सुना दिया तो ये बच्चा क्या करेगा, इन सब बच्चों के बिहाफ पर इसने आंसर दे दिया। अगर इसने आंसर दे दिया तो प्रिंसिपल क्या समझेगा कि हाँ इन सबको भी ये चीज आती होगी। लेकिन वहीं पर ही अगर मान लो इसने आंसर नहीं दे पाया, इसने आंसर नहीं दे पाया, तो अभी के प्रिंसिपल क्या सोचेगा कि अगर इसको ही नहीं आता है, क्लास के पहले ही बच्चे को नहीं आता है, क्लास के पहले बच्चे पहली फर्स्ट सीट में बैठा हुआ है, उसे ही नहीं आता है, तो उस इन सबको भी आता नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अकेला पूरी क्लास को डिस्कस करवा दे, मतलब पूरी क्लास को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर दे, उसे हम कहते हैं एवरेज। दोबारा सुना, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा नंबर जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दे, उसे हम कहते हैं एवरेज। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया, मैथमेटिकल लैंग्वेज एग्जांपल लिया होगा, ठीक है। मान लो मेरे नंबर आए 10 नंबर, मेरे 100 नंबर का टेस्ट हुआ, मान लो 10 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है। 10 नंबर के टेस्ट में 10 बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है। कुछ बच्चों के 8 नंबर, एक बच्चे का 8 नंबर आया, एक बच्चे का 7 नंबर आया, एक बच्चे का 6 नंबर आया, एक बच्चे का 5 नंबर आया, एक बच्चे का 4 नंबर आया, एक का 9 भी आया, एक का 10 भी आया। अच्छा, और इसके कितने हुए, 3 से 7, और एक का मान लो 3 भी आया। तो ये सब क्या है, एक तरीके से नहीं क्या नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मुझे ये निकालना है कि मेरी क्लास का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज का मतलब मैं क्या करूँगा, एवरेज के लिए इन सबको आपस में प्लस कर दूंगा, और जितने नंबर है ये टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है, और मैं इसे डिवाइड मारता हूँ। तो इससे मेरे पास क्या आएगा, एक एवरेज नंबर आएगा। जैसे मान लो क्या है, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 39, 39 और 10 49, 49 और 3 52, 52 अपॉन में 8, अब डिवाइड मारो 26 अपॉन में 4। मान लो आपका नंबर आया 5 पॉइंट, मतलब आपका नंबर आ गया 6, ठीक है। अब ये जो 6 नंबर आया है, ये 6 नंबर ये दिखाता है कि जो जितने भी बच्चे हैं आपके, उन सबके मार्क्स इस 6 के करीबन करीब आए। जैसे इस 6 के करीब इस 8 भी आया, 7 भी आया, 6 भी आया, 5 भी आया, 4 आया, 9 भी, मतलब जितने भी नंबर है उस 6 के करीब ही आए। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, हमारा कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पूरी क्लास को डिफाइन कर दे, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दे, उसे हम कहते हैं तरीके से हमारा एवरेज। अब इस एवरेज को निकालने के बहुत तरीके हमारे पास, इस एवरेज को निकालने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। जैसे 3 तरीके मेनली आप लोग अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्या तरीके आपके पास, पहला है आपका मीन, अगला है आपका मीडियन, और अगला है आपका मोड। इस मीन मीडियन मोड के ऊपर आपकी बुक्स के अंदर बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन मैं इस पर हर एक टाइप क्वेश्चन करवा दूंगा जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, हमारा मीन। हाँ दोबारा सुन लो, मीन मीडियन मोड, चाहे कोई सा भी मेथड इस्तेमाल करो, इससे निकलने क्या वाला है आपका
आपका एवरेज ही निकलने वाला है। और एवरेज क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो पूरी एक क्लास को डिफाइन करे, पूरी क्लास को डिफाइन करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेके दे सकते हो आप कि मान लो एक परिवार है, उसके अंदर 10 से 12 बच्चे हैं, ठीक है। अब एक बाहर से एक परिवार, मतलब बाहर से एक मेहमान आता है। अब मेहमान को मान लो, देखो मेहमान को तो पता है अलग ही चुल होती है कि देखना होगा बच्चे कैसे हैं इनके वाले। तो अगर उसे ये देखना है कि उसकी जो परिवार के बच्चे वो कैसे हैं, तो क्या करेगा, उनमें से किसी भी एक बच्चे को बुलाएगा और बोलेगा बेटा बेटा एक कविता सुना देना, कविता। अगर उस बच्चे को, जिस बच्चे को उसने बुलाया था, अगर उसने कविता सुना दी तो उसका बाकी सभी बच्चे कैसे हो जाएंगे? समझदार। और अगर ना सुना पाए तो बाकी सब बच्चे भी कैसे हो जाएंगे? बेवकूफ़, है ना। देखो आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन हाँ एवरेज का मतलब सिंपल यही होता है। अब मान लो बच्चा, अगर आप किसी को इंटरव्यू ले रहे हो, अगर नहीं बता पाया तो रिप्रेजेंट ही कर रहा होगा एक तरीके से, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या है? तरीके से कोई भी ऐसा नंबर जो बहुत मतलब एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं क्या तरीके से? एवरेज। अब एवरेज निकालने के 3 तरीके हमारे पास, मीन, मीडियन और मोड। अब दोबारा से तो मीन अलग तरीका है, मीडियन अलग तरीका और हमारा मोड अलग तरीका है। मीन के लिए क्या है? अलग से फॉर्मूला है, जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मीडियन क्या होता है हमारा? मीडियन का मतलब होता है बीच में। क्या होता है हमारा? बीच में, मतलब कोई भी नंबर जो बीच में हो। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब इनके जस्ट बीचों बीच नंबर कौन सा है? देखो इसको इस लास्ट वाले पहले नंबर से काट दो, दूसरे नंबर इससे काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो लास्ट में बीच में नंबर क्या हो जाएगा? 5। तो इस केस में हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। मीडियन में सिंपल मतलब क्या होता है तरीके से? हमारा बीच का नंबर। एक और एग्जांपल देखो यार, मान लो मैंने नंबर लिया 11 13 15 17 और 19। बताओ इनमें बीच नंबर कौन सा है हमारा? आपसे बोलो क्या हमारे पास? 15 नंबर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है 11 13 15 16 17 और 18, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे नंबर कितने हैं हमारे? तो आप बोलो भैया 1 2 3 4 5 6 नंबर, कोई बात नहीं, हमें तो बीच का नंबर से हमें क्या मतलब है किस चीज़ से, है ना। तो लास्ट वाले नंबर को, पहले नंबर को लास्ट नंबर से काट दो, दूसरे वाले को सेकंड लास्ट से काट दो, बचे के हमारे पास 2 नंबर बचे। तो भैया यहाँ तो 2 नंबर आ रहे हैं मीडियन, 2 नंबर तो नहीं हो सकती तरीके से। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों ही नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड मार देंगे, इससे क्या आ जाएगा? मेरा मीडियन आ जाएगा 10.15.5। तो अब देखो ऐसा नहीं है कि अभी मैं जो करवा दे रहा हूँ तो मतलब फिर आगे नहीं करवाने लगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल जैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर में पढ़ने के हवाले से, ठीक है। तो मीन का मतलब समझ आएगा क्या हमारे पास? फॉर्मूला। मीडियन का मतलब क्या आगे देखिए बीच की वैल्यू, और कुछ नहीं, सीधा क्या बीच की वैल्यू है, ठीक है। अब मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट कर रहा है, मैक्सिमम रिपीटेशन। मैक्सिमम रिपीटेशन किस नंबर का है उसे हम कहते हैं तरीके से क्या? मोड। जैसे मान लो मैंने क्लास पर टेस्ट लिया 10 नंबर का, ठीक है। तो क्लास में क्या लिया? मैंने बच्चों को टेस्ट लिया, तो कुछ बच्चों को 10 आए, इसमें 6 आए, फिर 9 आए, फिर बच्चों के 8 आए, फिर कुछ 7 भी आए, फिर कुछ 10 भी आए, फिर 9 भी आए, फिर 6 भी आए, फिर 5 भी आए, फिर 4 भी आए, फिर कुछ 6 भी आए, फिर 5 भी आए, फिर 3 भी आए, फिर 2 भी आए, ठीक है। मतलब इस तरीके से उस नंबर के टेस्ट में नंबर इस तरीके से बच्चों के नंबर आए। तो अब आपको मोड निकालने के लिए क्या करना है? आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है। देखो 10 देखो कितनी बार आया है? 1 2, 10 आया है आपका 2 बार। 6 देखो कितनी बार आया है? 1 2 3, 6 3 बार। अच्छा देखो 9 कितनी बार आया है? 1 2, तब 2 बार आया है। अच्छा 8 कितनी बार आया हमारा? 1 ही बार आया है। 7 कितनी बार आया हमारा? 1 ही बार आया हमारा। चलो नंबर बचेगा हमारे पास। अच्छा 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। 4 कितनी बार आया हमारा? 2 बार आया। तो बताओ सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है? आप बोलोगे 6 जो है वो 3 बार आया है, इसलिए इसका एवरेज क्या जाएगा हमारे पास? 6, ठीक है। इतना ही ऐसा है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसके अंदर। तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? अपना मीडियन से, सॉरी मीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या है? तो मीन का फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या मेरा फॉर्मूला?
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अच्छा ये केस नंबर 1 है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत, इस मीन के ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं हर टाइप क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैं छोड़ केसेस याद कर दिया, ठीक है। मान लो क्वेश्चन दिया मैंने 2 3 5 7 10, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया मैंने, तो कुछ एक मार्क्स ऐसे ऐसे है। मैं मानता हूँ कि मैंने एक टेस्ट लिया जिससे कुछ बच्चों के मार्क्स आए, मार्क्स किस हिसाब से आए, कुछ के 2 आए हैं, कुछ के 3 आए हैं, कुछ के 4 आए हैं, कुछ के 5 आए हैं, कुछ के मान लो 1 आया, ठीक है। 5 नंबर का टेस्ट, ज़्यादा नंबर का टेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। अब मुझे इससे क्या निकालना है, मुझे इसका मीन निकालना है। मीन मतलब एवरेज निकालना है। एवरेज किस वजह से मिलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 2 + 3 + 4 + 5 + 1 होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर गिनो, यहाँ पे नंबर कितने डिजिट लिखी हुई है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट लिखी हुई है, तो गिनो 2 3 5 5 4 9 9 6 9 5 14 14 1 15 डिवाइडेड बाय 5, कितना आंसर आएगा मेरे पास 3। तो 3 यहाँ पर क्या हो गया, मीन। मीन मतलब क्या होगा, इसका एवरेज, मतलब जितना भी ये जो 3 है वो सभी मार्क्स को क्या कर रहा होगा, आपस में रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा अब देखो, कुछ नई नई चीज़ें सीखनी होगी हमें, कुछ नई नई टर्मिनोलॉजी भी हमें सीखनी होगी। कैसे, देखो हमने इन सबको क्या करा है, सम किया है तरीके से, सम किया है हमने, तो इसको हम बोलते हैं क्या है तरीके से, समेशन। देखो जब भी हम बहुत सारे नंबर को प्लस करते हैं तो उनको एक साथ दिखाने के लिए क्या बोलते हैं तरीके से, समेशन। अब जो मार्क्स होगा आपका, इस मार्क्स को आप पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर किससे दिखाओगे तरीके से, हमारा एक्स से। पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप मार्क्स को किससे दिखाओगे तरीके से, एक्स से। तो आपने समेशन, सम आपने किस नंबर का किया है, इन मार्क्स का सम किया है, फॉर्मूला बनेगा समेशन एक्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टोटल, ये क्या हो गया आपका मीन निकालने का पहला फॉर्मूला, क्या, समेशन एक्स अपॉन में एन। और इस मीन को एक और तरीके से दिखाते हैं, क्या, एक्स और इसके ऊपर एक डंडा, ठीक है। अगर ऐसे ना लिखना हो तो आप सीधा मीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मीन उसके ऊपर डंडा बराबर में समेशन एक्स अपॉन में एन। इस अच्छा इस साइन को लिख दो, क्या मतलब है इसका, हमारा समेशन, या फिर कुछ क्लास में कुछ बच्चों लोग टीचर्स कहते हैं सिग्मा भी कहते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है। हमारे क्या होंगे, इसमें अभी फॉर्मूला बना के दिखा दी, यहाँ पे लिखा क्या, समेशन एक्स यानी सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब जरा मैं एक और क्वेश्चन दे दूंगा आपको, अब आपको डायरेक्ट मार्क्स वगैरह कुछ नहीं बोलेगा, सीधा बोलेगा कि एक्स बराबर आपको क्या लिखा है तरीके से, 10 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब बोल रहा है इसका मीन निकाल के बताओ, या फिर इसका एवरेज निकाल के बताओ, क्या बोलेगा, एवरेज निकाल के बताओ। तो एवरेज मतलब क्या है, आपको उसका मतलब वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो एक्स दे रखा है आपको, आपको इसका मीन निकालना है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, समेशन ऑफ सॉरी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर समेशन एक्स अपॉन में एन, आया ना। तो समेशन एक्स का मतलब क्या है, इन सभी नंबर को प्लस कर दो, 10 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 होल डिवाइडेड बाय, जो कितने नंबर लिखे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको प्लस करो, देखो 10 + 8 18 18 + 7 25, कितने ना, हाँ ठीक है, हाँ देखो 10 + 8 18 18 7 25 25 और 6 31 31 36 36 और 4 40 40 43 42 40 45 46 46 होल डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब क्या करें, डिवाइड मार चलिए कटेगा नहीं, इसमें से छोड़ दो, ठीक है। ये क्या होगा, मेरा तरीके से पहला केस हो गया हमारा, ठीक है। अब मान लो केस नंबर 2, क्या फिर ऐसे इसका एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। मान लो आपको x दे रखा है, क्या हमारे पास 9 11 14 11 10 15 और 16, ठीक है। आपको इसका मीन निकालना है, निकाल दीजिए।
निकाल लिया होगा आपने। तो क्या होगा, हम लोग समेशन x अपॉन में n बराबर क्या होता है, मीन हमारा। तो 14 प्लस 11 प्लस में 10 प्लस में 15 प्लस में 16 होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 नंबर है हमारे पास, 0। देखो 14 प्लस 11 25, 25 और 10 35, 35 और 4 35 और 15 40 50 और 50 और ये 66 को डिवाइड बाय 5। अब डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, ठीक है। चलिए देखिए, इस तरीके से नंबर, जहाँ पे नंबर इंडिविजुअली गिवन होते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति के मार्क्स अलग अलग तरीके से गिवन होते हैं हमें, तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जैसे मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों के अगर नंबर अलग अलग गिवन है मेरे को, थोड़ा सा ना, अगर हर एक बच्चे, मेरी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों के नंबर अलग अलग गिवन है मुझे, उसे हम कहते हैं क्या तरीके से, हमारा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मतलब अभी तक हम जो करते हुए आ रहे हैं वो क्या था हमारा तरीके से इंडिविजुअल सीरीज। और अब हम करने वाले हैं क्या तरीके से, दूसरा है पार्ट इसका दूसरा पार्ट। क्या दूसरा पार्ट होगा हमारा इसका, देखो दूसरा पार्ट क्या है मेरा। मान लो मैंने फिर से टेस्ट किया, एयरपोर्ट टेस्ट लेते हो आप, x बराबर दे रखा है आपको 10 9 8 7 फिर से 9 फिर से 10 फिर से 8 फिर से 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 3 फिर 5 फिर 4 फिर 5 फिर 3 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, बार बार यहाँ पर बार बार नंबर क्या कर रहे हैं, आपस में रिपीट कर रहे हैं। और जब नंबर आपस में बार बार रिपीट करते हैं, देखो देखो, जब हमने पहली बार में क्या किया था कि सभी नंबर अलग थे और वापस सभी नंबर अलग थे हमारे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार नंबर सभी के सभी नंबर वहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। देखो करने के लिए तो मैं इसको भी वैसे ही कर सकता हूँ जैसे मैं पहला वाला क्वेश्चन कर चुका हूँ, जैसे समेशन x अपॉन में n। लेकिन जब भी नंबर बार बार रिपीट कर रहे हो तो उसे हम करते हैं ग्रुप। क्या करते हैं तरीके से, ग्रुप। तो पहले ही देखो कौन कौन से अलग अलग टाइप के नंबर आपको दे रखे हैं। पहला नंबर क्या दे रखा है, 1। अच्छा x में पहला नंबर क्या दे रखा है आपको, 1। अब देखो 1 कितनी बार आया है, अभी छोड़ 1 दे रखा है। अच्छा अगला नंबर और क्या क्या नंबर गिवन है, 2 गिवन है आपको, 3 गिवन है, 4 गिवन है, 5 नंबर तक आए बच्चों के, 6 भी नंबर आए हैं, 7 नंबर भी आए हैं बच्चों के, 8 नंबर भी आए हैं, 9 नंबर भी आए हैं और 10 नंबर भी आए हैं। मतलब इसी कितने नंबर बच्चों के नंबर आए हैं। अब ये देखो कि एक नंबर किन किन बच्चों के आए हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो कि किन किन के एक नंबर आया है। किन किन कहाँ लिखा है, सिर्फ एक ही बच्चा है जिसके एक नंबर आया है, वाह। अच्छा अब देखो कितने बच्चे हैं जिनके 2 नंबर आए हैं। अच्छा एक ही बच्चा आ रही है, गलत हो गया, एग्जाम्पल गलत हो गया वगैरह। अच्छा अब देखो कि 3 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है 5 बच्चों के। अब देखो कि 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 1 2 3 नंबर आए हैं। अच्छा देखो 5 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 1 2 3, चलो। अब देखो कि 6 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, कहाँ दिख रहा है, एक ही बच्चे के आए, वाह। 7 नंबर बच्चों कितने नंबर के आए, 1 2 नंबर के आए। अच्छा देखो 8 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 1 2 नंबर आए। अच्छा 9 कितने के आए, 1 2 के आए हैं। और 10 कितने बच्चों के आए, 1 2 बच्चों के आए। ठीक है। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट उसे हम कहते हैं क्या है, एफ। एफ मतलब हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। जैसे कि 1 कितनी बार आया है, सिर्फ एक ही बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। और 4 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। एफ कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 6 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 7 कितनी बार, 2 बार आया है। इस तरीके से कहते हैं। ठीक है। अब मान लो इसका मीन निकालना, कैसे निकालेंगे, क्या करना है, x का मल्टीप्लाई f में करो, f का मल्टीप्लाई x में करो। ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या करेंगे, f का मल्टीप्लाई x में करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 6 मल्टीप्लाई 1 6, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 10 मल्टीप्लाई 2 18 और 10 मल्टीप्लाई 2 20। आपके करो इन सबको कर दो क्या प्लस। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन x
अपॉन में n फॉर्मूला है हमारे पास। अब एक एडिशनल चीज क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी से हमने क्या निकाला है, एफ एक्स निकाला, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक समीशन एफ एक्स लग जाएगा। और एक चीज और क्या रखनी है, देखो इस n को ही हम एक और चीज क्या कहते हैं तरीके से, समीशन एफ। तो इस समीशन अगर मुझे n निकालना है तो n नंबर ऑफ स्टूडेंट किसमें निकलेंगे, अच्छा ऐसा देखो, अब मुझे क्या निकालना है, समीशन एफ एक्स अपॉन में n। अब समीशन एफ एक्स का होगा, इन सब नंबर को प्लस करो जल्दी से फटाफट, 1 + 2 3, 3 और 5 15, 18, 18 और 12 30, और 30 और 15 45, 45 और 6 51, 51 और 14 कर लेते हैं, क्या करवा रहे हैं यार, 5 6 16 6 5 11 7 8 18 9 9 20 119, क्या प्लस है, क्या आ गया 119। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ n चाहिए, तो गिनो यहाँ पर n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, n कितने हमारे पास 21। अच्छा एक चीज और करोगे मेरे कहने से, जरा फ्रीक्वेंसी इरेजर फ्रीक्वेंसी गिनो, 1 2 5 7 7 3 10 10 और 3 13 13 और 1 11 11 और 2 12 13, दोबारा 1 2 2 और फिर 7 7 और 3 10 3 10 और 3 11 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22 कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जितनी फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ गिनी और जितनी फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ गिनी, दोनों बराबर आ रही है। तो एक तरीका क्या है हमारे पास, तो मैं ये भी कह सकता हूँ क्या कि ये क्या है हमारे पास, समेशन है। देखो मैंने क्या किया, ये एफ है और मैंने इसको प्लस किया, तो प्लस करने के क्या देगा, समेशन, और एफ इसको प्लस किया, समेशन एफ प्लस किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एन की जगह पे समेशन एफ भी लिख सकता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन एफ एक्स अपॉन में एन, या फिर समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। आपसे इतना ही याद रखना क्या कि मीन निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, ठीक है हमारा। अब बताओ समेशन एफ एक्स कितना है हमारे पास, इसको प्लस किया था कितना आया था हमारा, काट दिया यार बार-बार, मेरे ख्याल से 119 आया था, और ये इसको कितना प्लस करके कितना है 20, ये क्या हो जाएगा, इसका तरीके से हमारा मीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो पिछला वाले क्वेश्चन में क्या था कि अलग अलग नंबर दे रखे थे हमें, तो इसमें क्या दे रखा है, ग्रुप बना के दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्रुप बना के दे रखा है, और इस ग्रुप को हम कहते हैं तरीके से डिस्क्रीट सीरीज। तो इन्हें याद नहीं रहना ये नाम कौन सी नाम कौन सी, आपको इतना याद रखना कि हाँ सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। मैं इस पर एक और क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, इस पर एक और क्वेश्चन, कोई भगना नहीं है अभी के, भाग के नहीं समझ आ रहा, आएगा धीरे धीरे समझ आएगा, बिल्कुल है, बड़ा आसान चैप्टर, चिंता मत करना। देखो एक और क्वेश्चन दिया मैंने, x बराबर मान लो दे रखा आपको 10 12 18, आसान से लिख रहे हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। अब f क्या दे रखा है आपको, f दे रखा है 5 4 8 9 6, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने फॉर्मूला क्या, देखो आपको इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इसका तो क्या करना पड़ेगा, आपको f और x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई 5 2 10 4 4 16 8 6 48 9 72 और 16, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, समेशन एफ एक्स का समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, और समेशन एफ का ही मतलब क्या है हमारे पास n है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n को नहीं दे रखा पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछले हमने ग्रुप बनाया था, यहाँ पे पहले से ग्रुप बनाकर दे दिया था, हम क्या करेंगे समेशन एफ करेंगे, ठीक है। अब क्या गिनो, पहले इसको गिनेंगे 10 और 100 26, और 26 और 28 तो 48 14 4 2 6 7 और 72 4 2 6 7 7 14 और 60 कितना आ गया 206। तो समेशन एक्स कितना आ गया 206। अब इसको प्लस करो 5 4 9 9 और 8 17 17 और 17 और 9 26 26 और 6 32, ठीक है। अब इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितना आ गई 206, और समेशन एफ की वैल्यू कितना आ गई 30। अब जो करना है 8 डिवाइड कर लेना, ठीक है। देखिए आज की वीडियो के लिए इतना नहीं है, एक टॉपिक और कर लेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेंगे मेरा, ठीक है। क्या हमारा एक लास्ट बचा है, क्या हमारा अब लास्ट में क्या है क्वेश्चन और आएगा, आपको पेज 3 पर जाएगा
आपको क्लास इंटरवल दे रखा होगा। क्लास इंटरवल के अंदर क्या बोलेगा आपसे, आपको बोलेगा कि बताओ 10 से लेके 15 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, 15 से लेके 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ 0 से लेके 5 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, 5 से लेके 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से लेके 15 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, और 15 से लेके 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए। ठीक है, आगे इसकी भी क्या बोलेगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा। देखो क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे देगा। क्या बोलेगा कि 0 से लेके 5 के बीच में 4 बच्चों के नंबर आए हैं, 5 से लेके 10 के बीच में 3 बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से लेके 15 के बीच में मान लो 2 बच्चों के नंबर आए हैं, और 15 से लेके 20 के बीच में 1 बच्चे के नंबर आए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना, इसका भी हमें निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। फॉर्मूला फिर से सेम है क्या, देखो फ्रीक्वेंसी ऐसी ही मिल जाए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन। ठीक है, अब लेकिन भैया x कहाँ है, हमारा x कहाँ है, तो अब हम x निकालेंगे इस क्या क्लास इंटरवल क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल की वजह से मैं क्या करूँगा, अपना x की वैल्यू निकालूंगा। और x कैसे निकलेगी हमारी, अब क्या करूँ, इस पहले नंबर को और दूसरे नंबर को प्लस करो और 2 से डिवाइड मार दो, कितना आएगा 2.5। तो पहला नंबर क्या होगा 2.5, इसलिए वैसे दूसरा वाले क्या करेंगे, 5 को और 10 को प्लस करो, 5 प्लस 10 कितना आएगा, डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 7.5। अब इस 10 को और प्लस 15 को डिवाइड बाई 2 से करो, कितना आएगा हमारे पास 25 डिवाइड बाई 2 12.5। इसको प्लस करके निकालना, आंसर आएगा 17.5। ठीक है, अब तो आगे तो आप लोगों को आते क्या करेंगे, एफ एक्स का निकाल दिए सीधा फटाफट। 4 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से कितना आएगा, देखो 2.5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 20, 4 2 8 9 10, वहाँ से जाएगा पॉइंट, कितना आएगा 10। ठीक है, ऐसा मेरे पास लास्ट स्टेप। तो फिर 7.5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 15, 7 23 22, 22.5। अच्छा 2 को मल्टीप्लाई करो 12.5 से कितना आएगा, 12.5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 10, 2 4 5 और 2 1 2, कितना आ गया 25। और 1 को मल्टीप्लाई करें इसमें कितना है 17.5 आएगा। अब क्या करना है, अब हमें प्लस करना है किसका, 7 एफ एक्स को और हमारा एफ को। तो 10 प्लस 22 32, 32.5, 25 को प्लस करना है इसके अंदर 7.5 और 25 57। अब इस 17.5 को प्लस करना है हमें इसके अंदर 5 5 10 7 14 15 और 5 और 6 7, 75 आ गया हमारे पास। अब समेशन एफ एक्स को प्लस 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। समेशन एफ एक्स क्या आएगा हमारे पास 75 अपॉन समेशन एफ कितना आएगा 10, 7.5। ठीक है, तो करा वैसे ही है, बस थोड़ा सिस्टम बदल गया। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर। ठीक है।